आज की इस दिव्य कथा में हम आगे बढ़ते हैं आत्मा की उस यात्रा पर, जिसका हर एक दिन एक नया अनुभव लेकर आता है। पिछले 9 दिनों में हमने देखा कि कैसे आत्मा यमदूतों के साथ चलती हुई अपने जीवन के कर्मों को याद करती है, उसका सूक्ष्म शरीर धीरे धीरे स्थिर होता है और उसे अपने परिवार की भावनाएं भी महसूस होती रहती है। और 9वें दिन आत्मा पहली बार अपने जीवन का पूरा सार समझने लगती है। आज हम पहुंच चुके हैं 10वें दिन की यात्रा पर। 10वें दिन आत्मा की आंतरिक जागृति। 10वें दिन आत्मा एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुजरती है। इस दिन वह अपने अच्छे और बुरे कर्मों का संतुलन महसूस करने लगती है। ये रात और दिन के बीच की उस रेखा की तरह है, जहां प्रकाश भी है और छाया भी। आत्मा को अब ये गहरा अनुभव होने लगता है कि जो कुछ किया था उसका फल अब मिलना ही है। इस दिन आत्मा को 3 बातें सबसे गहराई से महसूस होती है। पछतावा, रिग्रेट। जिन लोगों को उसने दुख दिया था, उनकी यादें बहुत तेजी से मन में आती हैं, जैसे कोई टूटी हुई आवाज अचानक दिल में गूंज रही हो। आत्मा को ये समझ आता है कि बोले गए कठोर शब्द सबसे भारी कर्म होते हैं। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। जिन लोगों ने उसका साथ दिया, उससे प्रेम किया, उसके लिए त्याग किए, उन सबकी स्मृतियां आत्मा को नर्म और विनम्र बनाती है। आत्मा को इस दिन समझ आता है, प्यार ही सबसे बड़ा धर्म था। यमलोक की यात्रा के लिए मानसिक तैयारी। 9 दिनों तक अंदर जो उथल पुथल चल रही थी, वो 10वें दिन धीरे धीरे शांत होती है। जैसे कोई नदी कई चट्टानों से टकराकर आखिर शांत सागर में समा जाए। अब आत्मा तैयार होती है दूसरे लोक की यात्रा शुरू करने के लिए। 10वें दिन के कर्मकांड का महत्व। गरुड़ पुराण कहता है कि 10वें दिन जो श्राद्ध और भोजन किया जाता है, वो आत्मा को अंदर से संतुलन देता है। क्योंकि इस दिन आत्मा बहुत संवेदनशील होती है। उसका सूक्ष्म शरीर हल्की ऊर्जा से बन रहा होता है और परिवार द्वारा किया गया सत्कार उस ऊर्जा को मजबूत करता है। जैसे कोई दीपक लौ को हाथों से बचाकर आगे ले जाए। 10वें दिन आत्मा की गति। इस दिन आत्मा घर के आसपास नहीं रहती, बल्कि यमदूत उसे कुछ दूरी पर लेकर एक ऐसे स्थान पर रखते हैं जहां वह अपने जीवन के अध्याय को अंतिम बार पीछे मुड़कर देख सके। ये स्थान बड़ा शांत और थोड़ा उदास भी होता है, मानो कोई पुरानी तस्वीरों का एल्बम खुला पड़ा हो और हर पन्ना कुछ कह रहा हो। आत्मा के मन में उठने वाला बड़ा प्रश्न। 10वें दिन आत्मा के मन में सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या मैं अपने कर्मों के योग्य हूं? क्या मैं अगले लोक में अच्छे मार्ग पर जाऊंगी? यही प्रश्न उसे भीतर से हिलाता भी है और मजबूत भी बनाता है। इस दिन आत्मा को परिवार की चिंता सबसे अधिक होती है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि 10वें दिन आत्मा अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने प्रियजनों के बारे में गहरी चिंता महसूस करती है। मेरी वजह से कोई तकलीफ तो नहीं है? क्या ये संभल पाएंगे? ये भाव इतना गहरा होता है कि आत्मा कुछ क्षणों के लिए यमदूतों से भी कुछ नहीं कह पाती। यमदूतों की भूमिका इस दिन विशेष दया। आज के दिन यमदूत आत्मा के प्रति कठोर नहीं होते, बल्कि उसे सांत्वना देते हैं कि हर आत्मा को यही मार्ग तय करना पड़ता है। डर मत, आगे का रास्ता तुझे समझा दिया जाएगा। आत्मा ये सुनकर थोड़ा शांत हो जाती है, क्योंकि अब उसे एहसास होता है कि वह अकेली नहीं है। 10वें दिन का आध्यात्मिक अनुभव। आज आत्मा एक प्रकाश बिंदु देखती है। यह अभी छोटा होता है, लेकिन आगे यही प्रकाश मोक्ष मार्ग का द्वार बनेगा। ये प्रकाश आत्मा को संकेत देता है, यात्रा अभी शुरू हुई है, मंजिल आगे है। रात के समय आत्मा का भाव। रात को 10वें दिन आत्मा का भाव कुछ ऐसा होता है, शांत, गंभीर और पूरी तरह से स्वीकार करने वाला। वो अपने जीवन के अंतिम अध्याय को धीरे धीरे बंद कर देती है और खुद को अगले चरण के लिए पूरी तरह तैयार कर लेती है। जीवन क्षणिक है, पर कर्म शाश्वत है। हमारा हर शब्द, हर भाव, हर विचार हमारे आने वाले मार्ग को बनाता है। इसलिए प्रेम से बोलो, दयालुता से जियो और अच्छे कर्मों का दीपक हमेशा जलाए रखो। अगर आपको ये 10वें दिन की पवित्र कथा दिल को छू गई हो, तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसी ही रोज की दिव्य कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।